हेलो एवरीवन, आज हम आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। फॉर्मल चार्ज एक्चुअली रियल चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज से आपको किसी भी कंपाउंड में या पॉली एटॉमिक आयंस में एक एक एटम पर जो चार्ज होता है वो पता लगाने में मदद मिलती है। फॉर्मल चार्ज से मान लीजिए किसी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, कौन सा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, सबसे पहले वो आप याद कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी कंपाउंड में जिस भी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से आपको माइनस करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद हुआ सभी को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले एक सिंपल मॉलिक्यूल में हम इसको अप्लाई करते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल अपन ले रहे हैं। ओजोन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, O3। ओजोन का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसमें सेंट्रल एटम को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है इसको एटम नंबर 2, और जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है वो एटम नंबर 3। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं तीनों एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। फॉर्मूला आपको याद है, मान लीजिए सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, इसका हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ये एटम नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 3। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डबल कर दीजिए, 6, तो हाफ इनटू 6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 6 माइनस 2 क्या आएगा? 4। 4 माइनस 6/2 यानी 3, तो 4 माइनस 3 क्या आया? 1। तो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज आया 1 मींस +1। अब जो एंड ऑक्सीजन एटम जिसको 2 से हमने मार्क किया है, इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन एटम है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 6 ही होंगे नेचुरली। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए 2 लोन पेयर्स हैं यहाँ पर, 2 लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डबल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 4 माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। 6 माइनस 4 आया 2, 2 माइनस 4/2 यानी 2, 2 माइनस 2 0। इस सेकेंड नंबर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज है 0। एटम नंबर 3 पर देखते हैं फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर से 6 ही रहेंगे, ऑक्सीजन है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बना रहा है? ये सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? सॉरी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6 हैं, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं,
6 माइनस 6 0, 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है? तो सेंट्रल एटम पर, जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उस पे चार्ज कितना आया? +1। जो एंड ऑक्सीजन एटम है जिसको 2 से मार्क किया उस पे चार्ज कितना है? फॉर्मल चार्ज 0 है। और एटम नंबर 3 पर चार्ज कितना है? -1। तो ये फॉर्मल चार्ज है अलग अलग ऑक्सीजन एटम पर अलग अलग। ये रियल चार्ज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इससे ये एक तो ये पता चल जाएगा आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन एटम ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर में 4 और 2 बॉन्ड पेयर में 2, टोटल 6। इस सेंट्रल एटम को देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। देखिए काउंट करते हैं, 3 बॉन्ड पेयर में 6 और ये लोन पेयर 1। इसके खुद के देखें तो 3 बॉन्ड पेयर में 3 इसके हैं और 2 ये, 3 + 2 5, 5 मतलब 1 कम है तो +1 चार्ज। इस ऑक्सीजन के देखिए 1 बॉन्ड बना रहा है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 लोन पेयर में, 6 + 1 7 हो गए। 6 से 1 ज्यादा है तो -1 चार्ज। अब इस फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, आप इससे क्या पता कर सकते हैं? तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल में हमने कैलकुलेट किया। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसके एक से ज्यादा पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई ये स्ट्रक्चर होगा या ये होगा। तो इससे आप प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइनोजन, इसका फॉर्मूला है CN2। इसके ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। हम बीच में 2 नाइट्रोजन एटम को रख सकते हैं, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, या बीच में कार्बन को रख सकते हैं और टर्मिनल पोजीशन पर नाइट्रोजन को रख के ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं साइनोजन के। अब इसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है? मोस्ट स्टेबल वो होगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपाउंड में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल। देखिए कंपाउंड नंबर 1, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन पर हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आपको एक लोन पेयर दिख रही है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। माइनस ½ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 हैं। 4 - 2 ये हो गया 2, माइनस 6/2 ये हो गया 3। तो 2 - 3 क्या आएगा? -1। तो इसमें दोनों कार्बन एटम पर चार्ज क्या है? -1। इस पर भी -1 है, इस पर भी -1। अब नाइट्रोजन पर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको लेना है। तो नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दिख रहे हैं आपको? नॉन बॉन्डिंग नहीं दिख रहे, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। माइनस ½ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन इधर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4। तो इलेक्ट्रॉन डबल हो गए 8। 5 - 0 5 - 8/2 यानी 4। तो 5 - 4 कितना है? 1 यानी +1। दोनों नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा? +1। क्लियर है इतना? अब देखिए सेकेंड जो स्ट्रक्चर है उसमें हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दिख रही है कि कोई लोन पेयर? नहीं दिख रही, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। माइनस ½ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन देखिए इधर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड, मतलब टोटल 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
4 माइनस 0 4 माइनस 8/2 कितना आया 4, 4 माइनस 4 0। तो कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम पर, दोनों सिमिलर बॉन्डिंग कंडीशन में, दोनों पर चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज 0। अब नाइट्रोजन पर कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 5, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, यहां भी एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, यहां भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड ही बना रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन डबल कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 माइनस 2 3 माइनस 6/2 यानी 3, तो ये भी कितना है 0। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे भी 0 चार्ज है, कार्बन पे भी 0 चार्ज है। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इस पे फॉर्मल चार्ज ज्यादा है, -1 + 1, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, नेचुरली जिसपे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल। तो ये प्रॉपर वैलिड स्ट्रक्चर है इसका, ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है। तो समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, इजीली अब 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी।